Hello friends, welcome to Econ classes. We are preparing for JRF Commerce 2020, and as you all know about my profile, that is I am Manpreet Kaur. I am a research scholar at GGUSNT Hisar. I've done MBA, MCom, qualified Net Commerce twice. I'm JRF in Commerce. I've done Net in Management, also qualified ASTET and CTET kind of exams. In the previous topic, we have covered FEMA, that is Foreign Exchange Management Act, where we have covered its objectives, two golden rules about it, and we concluded the topic. The next topic what we are going to cover is the corporate social responsibility, a very short topic but very important one. As per the guidelines given in Companies Act 2013, CSR will apply in India but not in normal course and not outside India also. Okay, whenever we talk about this particular act और दिस पर्टिकुलर टॉपिक, तो देखिए कहाँ बताया हुआ है इस टॉपिक के बारे में. दिस टॉपिक हैज़ बिन डिफाइंड, दैट मीन्स कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ डिफाइंड अंडर सेक्शन 125 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. Okay, where it has been defined under section 125 under Companies Act 2013. अब इसमें है क्या, ये टॉपिक बात करता है कि जो हमारी कंपनीज़ हैं वो सोसाइटी में काम करती हैं, सोसाइटी की रिसोर्सेज का इस्तेमाल करती हैं, तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सोसाइटी को बदले में कुछ अच्छी चीज़ें दें, कुछ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी के प्रति निभाएं. मतलब कॉर्पोरेट्स की भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. तो इसे एक रूल बनाया गया, गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया कि कुछ पर्टिकुलर कंपनीज जो इस लेवल, कुछ एक लेवल है, अगर उससे ऊपर वो अर्न कर रही हैं, चाहे वो नेट वर्थ हो, चाहे सेल्स हो या नेट प्रॉफिट, अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट से अगर वो ऊपर हैं तो उन्हें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर मनी इन्वेस्ट करना या पैसा लगाना बहुत ज़रूरी है. ऐसी कंपनीज जिनका नेट वर्थ 500 करोड़ या उससे ऊपर हो. देखो, नेटवर्थ के केस में 500 करोड़ कंपनी की अगर नेटवर्थ है, किसी भी कंपनी की नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ऊपर है, तो वो कंपनी की अगर जो सेल्स है वो 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा है, या फिर कंपनी का प्रॉफिट 5 करोड़ से ज़्यादा है या 5 करोड़ है, तो उस केस में उसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा. मतलब देयर मस्ट बी अ कोटा फिक्स्ड बाय द कंपनी, ताकि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई जा सके. तो ऐसी कंपनी, क्या रूल्स बताए मैंने, सबसे पहला नेटवर्थ कितना होना चाहिए, नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज़्यादा होना चाहिए. सेल्स की अगर मैं बात करूँ तो सेल्स 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा होगी, और कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर 5 करोड़ से ज़्यादा होगा, तो उस केस में अंडर सेक्शन 125 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में उन्हें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या करनी पड़ेगी, निभानी पड़ेगी, और जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूल्स हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे. तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में सिर्फ ये रूल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा. इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स ड्राइवर्स, जो मैं इसी वीडियो में आपके साथ कवर करने वाली हूँ. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स ड्राइवर्स, द प्रोसेस दैट इंक्रीजेज द वर्ल्ड वाइड एक्सचेंज ऑफ नेशनल एंड कल्चरल रिसोर्सेज. उससे तो बोला जाता है ग्लोबलाइजेशन. मतलब ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है कि इंटरनेशनली इंटीग्रेट होती है कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ, चाहे वो प्रोडक्ट्स को लेने देने को लेकर है, चाहे वो आइडियाज़ को लेने देने को लेकर है. मतलब कि जो बाउंड्रीज़ है वो सिर्फ अपनी कंट्री तक फिक्स नहीं रह जाती, बल्कि हम दूसरी कंट्रीज़ के साथ भी क्या करते हैं, डीलिंग्स करते हैं, तो ग्लोबलाइज्ड हो जाती हैं. It is the process of international integration arising from the interchange of world views, products, ideas and other aspects. What does, यहाँ पे अब अगर हमने वर्ड यूज़ करा ग्लोबलाइजेशन ड्राइवर्स, तो ड्राइवर का मतलब क्या होता है, यहाँ ड्राइवर मीन्स अ कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर ऑफ चेंज, बट अंडर दिस टर्म चेंज इज़ कंसिडर्ड टू बी पॉजिटिव चेंज ओनली.
ठीक है, यानी कि जो ग्रोथ की बात कर रहा है, जो आगे बढ़ने की बात कर रहा है, उसे बोला जाएगा कि क्या चीज़ें आपको बढ़ने के लिए या फिर ग्रो करने के लिए इंटरनेशनली या ग्लोबलाइज्ड लेवल पे क्या चीज़ें आपको वो करती हैं, मोटिवेट करती हैं कि आप क्या करें, ग्लोबलाइजेशन की तरफ मूव करें। तो मेन ड्राइवर्स को हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। देर आर सम ऑफ द मेन ड्राइवर्स एंड सम आर द अदर ड्राइवर्स, मतलब कुछ ऐसे ड्राइवर्स हैं जिसके कारण हम अपने कंट्री तक ही सीमित नहीं रहना चाहते, बल्कि दूसरी कंट्रीज़ तक भी हम अपना सामान या सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं। सबसे पहला है मार्केट ड्राइवर। मार्केट ड्राइवर की आपकी मार्केट जो है वो उसका एरिया वाइड हो जाता है। आप सिर्फ एक छोटी सी मार्केट या सिर्फ एक कंट्री की मार्केट तक ही नहीं, बल्कि ऑल ओवर आपकी मार्केट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वहाँ तक आप जाने के लिए और बहुत वाइड रेंज तक अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को पहुंचाने के लिए ये आपको जो ग्लोबलाइजेशन है, ड्राइवर है मतलब मार्केट ड्राइवर, वो आपको क्या करता है, मोटिवेट करता है कि हम ग्लोबलाइजेशन की तरफ मूव करें। दूसरा है कोस्ट। कुछ कंट्रीज़ ऐसी हो सकती हैं जिनके वहाँ किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफ़ी कम हो, तो उस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का फ़ायदा हम भी लेना चाहते हैं, इसलिए भी हम मोटिवेट होते हैं कि हम ग्लोबलाइज लेवल पर चीज़ों को एक्सेस करें। तीसरा है गवर्नमेंट ड्राइवर्स। गवर्नमेंट ड्राइवर्स भी हमें मोटिवेट करते हैं कि हम दूसरी कंट्रीज़ में अपने बिज़नेस को बढ़ाएं, फैलाएं, ठीक है। और चौथा है हमारा कॉम्पिटिटिव ड्राइवर्स। कॉम्पिटिटिव जो ड्राइवर्स हैं ये भी हमें मोटिवेट करते हैं कि हम बड़े लेवल पर ग्लोबलाइज्ड वे में ऐसी कंट्रीज़ में जहाँ हमारा कंपटीशन बहुत कम है, या ऐसी कंट्रीज़ में जहाँ हम अपनी एक पहचान बना सकते हैं, अपनी एक पकड़ बना सकते हैं, ऐसी चीज़ों के लिए भी हम क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं, जिसके कारण हम ग्लोबलाइजेशन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो बेसिक फंडा क्या है कि क्या चीज़ें आपको मोटिवेट कर रही हैं, क्या चीज़ें आपको मोटिवेट कर रही हैं कि आप मोटिवेट हो रहे हैं या ग्रोथ की तरफ मूव करने के लिए कौन से ऐसे ड्राइवर्स हैं जो आपको फोर्स कर रहे हैं कि आप ग्लोबलाइज्ड हो जाएं। ठीक है, तो ये कुछ मेन ड्राइवर्स हैं, जबकि अदर ड्राइवर्स में आपका गुड्स एंड सर्विसेज में ट्रेड करना, फाइनेंशियली हेल्प मिलना दूसरी कंट्रीज़ के थ्रू, इन्वेस्टमेंट और ट्रांसपोर्टेशन कॉरपोरेशंस का हेल्प मिलना, बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हो जाना, टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन के कारण, और जो है हमारा इंटरनेशनल डिवीज़न ऑफ माइग्रेशन एंड लेबर के कारण भी हम चाहते हैं कि हमें जो इंटरनेशनल लेवल पर या फिर ग्लोबलाइज्ड वे में हम लोग काम करना स्टार्ट कर दें। तो ये था ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स ड्राइवर्स, जो हमें मोटिवेट करते हैं कि हम ग्लोबलाइज्ड लेवल पर या जो इंटरनेशनल तरीके पर काम करें और ग्रो करें अपने बिजनेस को। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इन द नेक्स्ट वीडियो आई वुड बी कवरिंग अबाउट बैलेंस ऑफ पेमेंट, विच इज़ अ वेरी 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 important topic. So stay tuned and happy learning. Thank you.